अच्छा होता कि अली इमाम अब शादी कर लेते। यही कहना हो कि अच्छा होता कि आप हमसे शादी कर लेते, तो यू हैड बेटर मैरी टू मी। और अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी कर लेता, तो आई हैड बेटर मैरी टू यू। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। इंग्लिश बोलना चाहते हैं? मतलब इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, सही ना? सपोज अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि अच्छा होता कि आप लोग यहाँ से चले जाते, अच्छा होता कि आप लोग अंग्रेजी में बातें करते, अच्छा होता कि मोदी जी इस्तीफा दे देते, अच्छा होता कि प्रियंका चुनाव लड़ती। मैं प्रियंका गांधी को बोल रहे हैं, समझ में आ रही है ना? तो इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पता है? नहीं पता है तो आइए सीखते हैं। ओके, मात्र आप लोग को जानना है हैड, और उसके बाद लगा देना है बेटर, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी कि एक्शन वर्ब का पहला फॉर्म। एक्शन वर्ब क्या है? आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, चिल्लाना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है, याद रखना है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आसान ट्रिक है ना? क्या लगाइए? हैड बेटर। एक और चीज याद रखना है, सबके साथ हैड लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कोई दिक्कत? और एक्शन वर्ब का पहला फॉर्म को यूज कर देना है, सेंटेंस तैयार हो जाएगा, मतलब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। यहां जानना जरूरी है कि अब हैड बेटर जब यूज कर देंगे तो उसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, है ना? क्योंकि हमारे क्लास में अजय सर बैठे हुए हैं, हिंदी के स्कॉलर, है ना सर? एंड आई थिंक यू आर अ हिंदी टीचर ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान, है ना? चलिए, तो आपसे बहुत सारी मदद मिलेगा बच्चों को जब मैं चाहूंगा तब, है ना? चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? अच्छा होता या अच्छा होगा। ये सेंटेंस सुनने के बाद ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि कोई जो है एडवाइस दे रहा है या कोई प्रपोजल रख रहा है। जैसे अच्छा होता कि आप चुनाव लड़ते, अच्छा होता कि आप अंग्रेजी में बातें करते, तो कोई एडवाइस दे रहा है ना, अच्छा है, प्रपोजल रख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना? चलिए, क्लास कौन सा है ये क्लियर कर देना जरूरी है ना? तो कौन सा क्लास है? 39, है ना? और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? 24 प्लस 1, ये क्या है? तो वर्ब्स की संख्या है। क्या है? आप क्लास रेगुलर कीजिए, समझ में आ जाएगा 24 प्लस 1 है क्या। रोज इसके बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं हम। ओके, चलिए, एक बात बताओ, हिंदी लिखना जरूरी है? अभी तो मैं आप लोग को हिंदी बता ही रहा था ना कि अच्छा होता कि हम लोग अंग्रेजी में बातें करते, अच्छा होता कि हम लोग चाय पी लेते, अच्छा होता कि हम लोग अंग्रेजी सीख लेते, अच्छा होता कि हम लोग अंग्रेजी में बातें करते। इन सारे सेंटेंसेस को हम हैड बेटर के मदद से इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, जैसे हमने कहा कि वी हैड बेटर टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। इसका हिंदी बताएगी मारिया, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1, ठीक है? चलिए, कह रहे कि वी हैड बेटर मतलब अच्छा होता, कह रहे कि टॉक बातें करते, इन इंग्लिश अंग्रेजी में। अब बताइए इसका हिंदी क्या होगा? अच्छा होता कि हम लोग अंग्रेजी में बातें करते। थैंक यू, ताली बजा दीजिए। जरा सोचिए सर, स्टैंडर्ड 1 के बच्ची का कंसेप्ट क्लियर है कि इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, तो क्या हायर क्लास के बच्चों को नहीं समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? सब कुछ समझ में आएगा। एक और कंसेप्ट यहाँ समझ लेना है बाबू, जहाँ पर आप इंग्लिश लिख रहे हो ना, तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज लिख दो यहाँ पर, जैसे मान लो कि हम हिंदी कर दिए। चलो, अब क्या अर्थ निकलेगा? वी हैड बेटर टॉक इन हिंदी, अच्छा होता कि हम लोग हिंदी में बातें करते। यहाँ फारसी कर दीजिए, अच्छा होता है कि हम लोग फारसी में बातें करते। उर्दू, हम लोग उर्दू में बातें करते। वी हैड बेटर टॉक इन मराठी, अच्छा होता है कि हम लोग मराठी में बातें करते। हम लोग बिहारी हैं ना,
मान लो कि हाँ मान लो कि कोई अंग्रेज मिल जाए, उसको हम लोग भोजपुरी सिखा दें, जैसे लालू जी सिखाते हैं। हाँ, लालू जी क्या समझ रहे हैं ना, एक अंग्रेज मिला लालू जी से, तो पूरा बिहार का भ्रमण कर चुका था अंग्रेज, लालू जी से जाकर मिला तो लालू जी से कहा कि हम तो जो है भोजपुरी सीख गया है। तो लालू जी कहे कि भोजपुरी सीख गया है, तो चलो तो उस बकरी को बुलाओ। तो बकरी को कह रहा है आओ 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 आओ। तो लालू जी कहे कि ससुरा, बकरी को ऐसे बुलाया जाता है, बकरी को बुलाते हैं आओ 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 आओ। बकरी दौड़े हुए चली आई। अंग्रेज ये सब सीख गया। फिर 10 दिन के बाद मिला, फिर लालू जी से कह रहा है कि हम पूरा भोजपुरी सीख गए। तो कहेगा ठीक है, तो उस मुर्गी को बुलाओ। तो मुर्गी को कह आओ 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 आओ। कहे ससुरा, मुर्गी को ऐसे बुलाते हैं, मुर्गी को बुलाते आओ आओ ती 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 आओ 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 आओ। समझ में आ रही है ना, अंग्रेजी ये वर्ड सीख गया। फिर 10 दिन के बाद मिला लालू जी से कह रहा है कि अब हम पूरा का पूरा भोजपुरी सीख गए हैं। तो लालू जी कहेगा ऐसा करो, उस बकरी को बुलाओ। ठीक है, किसको बुलाओ? बकरी को बुलाओ। आना तो वहां पर कुत्ता बैठा है उसको बुलाओ, डॉगी बैठा है उसको बुलाओ। तो उसको आओ 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 आओ। ठीक है ना, कह रहे कि ससुरा ऐसे बुलाते हैं, कुत्ता को बुलाते आओ 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 आओ। कुत्ता दौड़े हुए चला आया। तब लालू जी कहे कि देखो तुम्हारी अंग्रेजी सीखना हम लोगों के लिए आसान है, लेकिन हमारी भोजपुरी सीखना तुम्हारे लिए कठिन है। तुम्हारा सात खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम भोजपुरी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब उजर दग दग, करिया कुछ कुछ, ये कैसे सीखेगा भाई? क्योंकि ये अपना रस है, किसका? भोजपुरी का। आप हिंदी पढ़ाते हैं, सही गलत? सही है गलत? सही है। बहरहाल हम आ जाए अपने चैप्टर पर। चलिए, तो वी हैड बेटर टॉक इन इंग्लिश, हिंदी, फारसी, भोजपुरी। मान लो कि आप किसको कह रहे हैं? अंग्रेजों को कह रहे हैं कि यू हैड बेटर टॉक इन भोजपुरी। अच्छा होता है कि आप भोजपुरी में बातें करते। कोई दिक्कत? आइए, ये कहना कि वी हैड बेटर राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। अच्छा होता है कि हम लोग एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखते, यानी कि आवेदन इंग्लिश में लिखते। समझ रही है? चलिए, मतलब सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, सेकंड सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि आपने कहा कि यू हैड बेटर, मतलब अच्छा होता। किसको कह रहे हैं? सेकंड पर्सन को। यू हैड बेटर, ठीक है ना? यू हैड बेटर लिव दिस प्लेस, मतलब हाँ, अच्छा होता है कि आप यहां से चले जाते। ये सेंस पर बन रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि लिव मतलब होता है छोड़ना, और दिस प्लेस मतलब यह स्थान। यानी कि अच्छा होता कि आप इस स्थान को छोड़ देते। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप यहां से चले जाते। समझ में आ रही है? अच्छा होता कि आप यहां से चले जाते। थैंक यू, ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, आ जाइए प्लीज, टेक योर सीट। ठीक है बेटा, लेकिन हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ठीक है ना बेटा? चलिए, इसका मतलब क्या है? यू हैड बेटर लिव दिस प्लेस, मतलब अच्छा होता कि आप इस जगह को छोड़ देते, मतलब आप यहां से चले जाते। आप चाहें तो इस इतने के जगह पर, ठीक है ना, दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। हाँ, चूंकि आप लोग ये पहले से जानते हैं कि गो माने जाना, और फ्रॉम हियर मतलब यहां से, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन लोग अधिकतर इसी को बोलते हैं कि यू हैड बेटर लिव दिस प्लेस। अच्छा होता है कि आप यहां से चले जाते हैं, है ना? है ना मधुसूदन जी? चलिए, तो समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो कि आप हमारे घर आए हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा होता कि आप एक कप चाय पी लेते। अच्छा होता है कि आप एक कप चाय पी लेते। तो क्या कहेंगे? किसी को कह रहे हैं ना, किसको कह रहे हैं? सेकंड पर्सन को। तो क्या कहेंगे? हाँ, यू हैड, हाँ, यू हैड बेटर टेक अ कप ऑफ टी। अतिथि देवो भव, है ना सर?
अतिथि देवो भव, तब न चाय पिला रहे हैं कि अच्छा होता है कि आप एक कप चाय पी लेते, है ना। अच्छा होता है कि आप एक गाय खरीद लेते, अच्छा होता है कि आप एक कार खरीद लेते, अच्छा होता कि आप एक साइकिल खरीद लेते, समझ में आ रही है। अच्छा होता कि आप नामांकन करा लेते, अच्छा होता कि अंग्रेजी सीखने के लिए आप इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लेते, ठीक है। या अच्छा होता कि हम लोग ज्वाइन कर लेते, अच्छा होता कि अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर लेते। तब कैसे बोलेंगे? हाँ, तब क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, है ना। कहेंगे वी हैड, हाँ वी हैड, हाँ वी हैड बेटर, ज्वाइन मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। तो वी हैड बेटर ज्वाइन इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी टू लर्न इंग्लिश। किस लिए? हाँ, टू लर्न इंग्लिश माने अंग्रेजी सीखने के लिए। सही है गलत है? अब यही कहना हो कि अच्छा होता कि मोदी जी इस्तीफा दे देते, तब क्या कहेंगे बताओ? किसको कह रहे हैं? हाँ, जिसको कह रहे हैं ना वही सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा होता कि मोदी जी इस्तीफा दे देते, अच्छा होता कि योगी जी इस्तीफा दे देते, अच्छा होता कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते। समझ में आ रही है ना? है? तो बस नाम लिख देना है, उन लोगों का यहाँ नाम लिख देना है जिसको चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे। यहाँ जोड़ दीजिए क्या चीज? हैड बेटर, और उसके बाद जोड़ दीजिए रिजाइन, ठीक है। अब ये दोनों हम डॉट डॉट क्यों छोड़ दिए? क्योंकि नाम भी खुद से भरो और रिजाइन भी खुद से लिखो, क्योंकि ये शब्द जो है बड़ी चुभेगा उन लोगों को जो मोदी जी के सपोर्टर है, योगी जी के सपोर्टर है और प्लस नीतीश जी के सपोर्टर है। लेकिन मैं स्पेशली मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार को कह नहीं रहा हूँ। आप किसी को भी कहना चाहते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए और यहाँ पर रिजाइन लिख दीजिए। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। कोई दिक्कत है? चलिए, आप लोग के दिमाग में इस तरह का सेंटेंसेज आ रहे हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। अगर आ रहे हैं तो अभी पूछ लीजिए, और ऑनलाइन के भैया लोग को इजाज़त है, परमिशन है कि कमेंट करके पूछ लेंगे। सही है गलत? हना मकसूदैन है? अच्छा होता कि आप गांव चले जाते, अच्छा होता कि आप शहर चले आते, अच्छा होता कि अब आप शादी कर लेते, तब क्या कहेंगे? ठीक है। हाँ, ये मत कहना कि अच्छा होता कि पापा अब आप शादी कर लेते। ठीक है। तो अच्छा होता है कि आप शादी कर लेते, ठीक है। और किसी का नाम रखकर अगर कह रहे हैं कि अच्छा होता कि अली इमाम अब शादी कर लेता, है ना, तो अली इमाम को आप कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अली इमाम को। तो अली इमाम लिख दीजिए कि अली इमाम, अली इमाम हैड बेटर मैरी नाउ। अच्छा होता कि अली इमाम अब शादी कर लेते। यही कहना हो कि अच्छा होता कि आप हमसे शादी कर लेते, तो यू हैड बेटर मैरी टू मी। और अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी कर लेता, तो आई हैड बेटर मैरी टू यू। अच्छा होता कि आप अपने बीवी को तलाक दे देते, तब क्या कहेंगे? डिवोर्स। यू हैड बेटर डिवोर्स टू योर वाइफ, टू योर हस्बैंड। सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अच्छा होता कि आप चुनाव लड़ते, तो क्या कहेंगे? यू हैड बेटर फाइट दी इलेक्शन। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम बोलेंगे कैसे। सिचुएशन जानना जरूरी है। ये डायरेक्ट इस सेंटेंस को बोलिएगा कोई मतलब नहीं बनता है। जब किसी से डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पर और उसके क्वालिटी को देख रहे हैं,
समझ में आ रही है ना, या सिचुएशन वैसा क्रिएट हो गया, वहां पर इन सारे सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। सपोज यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मान लो कि आप भारतीय राजनीति पर डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, है ना, वहां पर किसी को राय देना चाहते हैं कि यू हैड बेटर फाइट द इलेक्शन बिकॉज यू आर द नोबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यू आर द जेंटल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यू आर वेल विशर ऑफ द सोसाइटी, यू आर वेल विशर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पुअर। आप समाज के लिए अच्छे हैं, जेंटिल हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कोई आपको राय दे दे कि यू हैड बेटर फाइट दी इलेक्शन। आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, हैंड राइटिंग सुंदर है, फास्ट लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक पर कमांड है और अभी अभी इंटर पास किए हैं। हो सकता है कोई राय दे दे यू हैड बेटर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अच्छा होता कि आप यूपीएससी की तैयारी करते, आप निकाल लेंगे। आपके टैलेंट को देखकर, आपके क्वालिटी को देखकर कोई आपको एडवाइस देता है, राय देता है, वहीं पर इस तरह के सेंटेंसेज यूज होते हैं। समझ में आ रही है ना? यस सर। मान लो कि आपके घर कोई मेहमान आया, उस सिचुएशन में आप बोलते हैं, देखिए जब आप आ ही गए हैं तो अच्छा होता कि आप लंच करके जाते, डिनर करके जाते। समझ में आ रही है ना? यस सर। कोई दिक्कत? जब आपको नौकरी मिल ही गई है तो अच्छा होता कि अब आप शादी कर लेते। तो सिचुएशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सिचुएशन। ठीक है ना? जब नौकरी मिल गई है तो क्या बाकी है? एक गाना आया था अक्षय कुमार का कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो हाथों में गोरी का हाथ होगा, पाँव में बूट होगा, जिस्म पर सूट होगा, हाँ गले में टाई होगा। गाना तो सुने हैं आप लोग, समझ में आ रही है ना? चलिए बहरहाल मेरे कहने का मतलब है कि सिचुएशन के अनुसार ये सारे सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, डायरेक्ट बोलिएगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? चलो अब इस तरह के सेंटेंसेस एक नहीं हजारों के संख्या में आप खुद से बना सकते हैं और कुछ सेंटेंसेज आपको मेरी किताब में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मेरी किताब में बुक नंबर 4 आप लोग पढ़ते हैं ना? सिर्फ ऑनलाइन के भैया लोगों को बताना है, ठीक है? देखिए बुक नंबर कौन खोलना है? 4, ठीक है ना? इसमें 5 किताब है। कितनी किताबें हैं? 5। हाँ देख रहे हैं ना? 5 बुक्स किट, मैंने 5 किताबों का किट है। और क्या है ये? फैमिली पैक है ना? तो इसका इस किट का 4था नंबर किताब आप ओपन करेंगे और पेज नंबर निकालेंगे 74, तो जो मैं पढ़ा रहा था मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, हैड बेटर अभिवन, है ना? जैसे आप, ठीक है ना, आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अच्छा होगा, या अच्छा होता कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते, ठीक है? चलिए इसका इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, वेरी सिंपल, ठीक है ना? यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कह रहे कि रानी के लिए डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा। मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, अब कोई आपके पास आया तो कहेगा देख लीजिए डॉक्टर का सलाह लेना उचित होगा, या अच्छा होता है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लेते, अपने मन से दवा खरीद कर मत खाइए, ठीक है ना? नहीं तो नीम हकीम खतरे जान। इंडिया एक ऐसा देश है कि सब लोग डॉक्टर हैं, सब लोग डॉक्टर है। आप किसी से कह कर देखिए कि देखिए ना थोड़ा सा बुखार है, तो कलपुल ले लीजिए, हाँ पैरासीटामोल ले लीजिए। पता नहीं ये कैसे इसको पता है। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का फी जमा कर देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं क्या, डॉक्टर साहब देखिए ना बुखार आ जा रहा है, थोड़ा सा डोलो 650 लिख दीजिए ना। गजब, डॉक्टर का फीस भी दिए, हम सिम्टम भी बता कर कहते हैं कि डोलो 650 लिख दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब हम फी दे दिए, क्या किए, फी दे दिए, तो डॉक्टर के लिए जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चेकअप करे, आपको कौन सा जो है दवा देना है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। दवा का नाम आप ही बता रहे हैं, फी जाकर आप ही दे रहे हैं, मतलब कौन चालाक है, डॉक्टर या मरीज? डॉक्टर चालाक है, ठीक है? चलिए बहरहाल तो क्या कर रहा है कि रानी के लिए डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा, या अच्छा होता है कि रानी डॉक्टर से सलाह ले लेती। देखिए रानी हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर,
करे कि हम लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा होगा। अभी तो सेंटेंस ये बना रहे थे, ठीक है, बना रहे थे ना। चलिए आ गए अब बिहार के शान लालू प्रसाद यादव जी, है ना। देखिए करे कि श्री लालू प्रसाद के लिए भोजपुरी में भाषण देना उचित होगा। क्यों भाई? क्योंकि भोजपुरी के वो मास्टर हैं। क्या है? भोजपुरी के मास्टर है। नेता तो बहुत हुए बिहार में, लेकिन लालू प्रसाद की तरह नहीं। आई हैव सीन सो मेनी पॉलिटिशियंस इन बिहार बट नॉट लाइक मिस्टर लालू प्रसाद। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, स्पेशली डिलीवरिंग स्पीच इन भोजपुरी। भोजपुरी में स्पीच देकर सबका दिल जीत लेते हैं। सही है भाई? सही है गलत? Yes, sir. है? उनके स्पीच का चर्चा नहीं करेंगे, सबको पता है। चलिए ये इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। करे कि उसके लिए इस्तीफा दे देना उचित होगा। अब किसको कह रहा है पता नहीं भाई, आप लोग कहते रहिएगा। देखिए करे कि आपके पत्नी के लिए चुनाव लड़ना उचित होगा या अच्छा होगा, या अच्छा होता कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ती। दोनों का एक ही अंग्रेजी होगा। करे कि उन लोगों के लिए शादी कर लेना अच्छा होगा। मान लें कि एक साथ रह रहा है और शादी नहीं कर रहा है, तो एडवाइस देंगे ना कि देखो भाई बहुत हो गया खेल, अच्छा होगा कि अब आप लोग शादी कर लेते। नहीं तो पता नहीं ज़माने को कौन जानता है, कुछ दिन के बाद उसको नौकरी मिल जाए, कहे कि हम शादी नहीं करेंगे, ले तब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो। सही है गलत? हुआ नहीं तो कोर्ट कचहरी कैसे लगेगा? अरे बाद में अब तो कहेगी ना, कहेगी कि ये धोखा दिया है। 4 साल से मेरे साथ है, कहता था शादी करने के लिए, ठीक है ना। उस समय हम नाबालिग थी, हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है। अब कोर्ट कचहरी आएगा, आदेश करेगा, पुलिस उसको उठा कर लेके चली जाएगी, जेल में बंद कर देगी, ठीक है। तो देखिए किस समय, हाँ लोहा गर्म हो हथौड़ा मार दो। ओके चले बहरहाल देखते हैं। करे कि हम लोगों के लिए सुबह में टहलना उचित होगा। सही बात है गलत बात है? सुबह में टहलेंगे फिजिकली फिट रहेंगे। चलिए आपके लिए यहाँ से चले जाना अच्छा होगा, या अच्छा होता है कि आप यहाँ से चले जाते। दोनों का एक ही अंग्रेजी होगा। ध्यान दीजिए। करे कि उसके लिए शराब पीना छोड़ देना उचित होगा। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, याद रखिए, ठीक है। गिव अप मतलब छोड़ देना। अच्छा होता कि आप सिगरेट पीना छोड़ देते, अच्छा होता कि आप शराब पीना छोड़ देते। अरे आज का चाय पीना छोड़, हाँ अच्छा होता कि आप चाय पीना छोड़ देते। तो गिव अप लगा देना है। क्या लगा देना है? गिव अप। यानी कि यू हैड बेटर गिव अप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टेकिंग टी जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही पर बना रहा है सेंटेंस। कोई दिक्कत? शाहरुख खान के मूवी का डायलॉग मत समझ जाना कि आज कहती हो कि शराब छोड़ दो, ठीक है ना, नहीं ऐसा डायलॉग नहीं है, ठीक है ना। माँ कहती है कि शराब छोड़ दो, पापा कहते हैं कि सिगरेट छोड़ दो, तुम कहती हो कि दुनिया ही छोड़ दो। पता नहीं इसी तरह का डायलॉग है। हम फिल्म नहीं देखते हैं, आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। और चाहे जो देखा होगा देवदास और शाहरुख खान, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि कौन सा डायलॉग है। ओके चलिए, परमानेंट हमसे मिलना हो तो कहाँ आ जाएंगे? और जैसे दिखाई दे दे इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, तुरंत डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, खूब दबा कर लाइक करेंगे। कोई दुश्मन है तो किसी दूसरे से शेयर करवा देंगे। ओके कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। बिना इंग्लिश का काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ रही है मधुसूदन? कृष्ण भगवान, समझ में आ रही है? चलिए बहरहाल मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया आज के चैप्टर पर। कोई कन्फ्यूजन नहीं? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कल आप लोग पूछ लीजिएगा, या अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन के भैया लोग हैं तो कमेंट में बताएंगे जहां कोई कन्फ्यूजन रह गया हो। ले ले एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.